फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं सोल्व करने कलाम एकेडमी का माइनर टेस्ट 1 सोशल साइंस का सेकंड पेपर, जो कि हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो फटाफट से सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में असम्मिलित युग में, तो इसमें आंसर आएगा हुलास, जो कि पंजाब में नहीं है। इसके पहले का आंसर हो जाएगा हुलास। अगला है, पालिशयुक्त पाषाण खंड किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा धोलावीरा। सुनियोजित नगर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। मुख्यतः हड़प्पा नगरों में उच्च चबूतरों पर गढ़ी दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें केवल एक सही है, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हड़प्पा से विशाला नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से नगर के संबंध में कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए। तो यही है, क्योंकि दोनों से प्राप्त हुए हैं। तो आंसर हो जाएगी निम्नलिखित हड़प्पा किस हड़प्पा स्थल से अग्निकुंड में अग्निवेदी की प्राप्ति हुई, तो इसमें चारों स्थलों से अग्निवेदिका प्राप्त हुई है। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ। पूर्व हड़प्पा संस्कृति और नगरीय हड़प्पा संस्कृति की समानताओं को प्रथम बार रेखांकित किस पुरातत्वविद ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, जो कि ये थर्ड। हड़प्पाई सभ्यता में मोहरों के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसमें आएगा लोहा, क्योंकि इसमें लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, लोहे से अपरिचित थे। कुणाल से एक घर से चांदी की घड़ी में बहुत सारे आभूषण प्राप्त हुए हैं। कथन 2 है, सोहगरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसमें आ जाएगा आंसर 3, दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित किस स्थल पर हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनवाली, जो हरियाणा से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा स्थल से समृद्ध व्याख्यात वर्षा मृदा प्राप्त हुई है, तो इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे श्राइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। सारगन युगीन सुमेरियन अभिलेख से संदर्भ से बताइए, निम्न में कौन से शब्द प्रयुक्त है, तो इसमें सारी हड़प्पा सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कथन 2, इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो है कथनों 1, दोनों सत्य हैं। डेड मैन लाइन के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि सही है मोहनजोदड़ो। ये किसी स्टूडेंट का पेपर है जिसको हम सोल्व कर रहे हैं। 15वां हड़प्पा पुरातत्व के विकास के चरण में संबंध में असम्मिलित युग में छांटिए, तो इसमें 1921 में दयाराम साहनी सही है। दूसरा 1955 ऐसा राव लोथल सही है। 1990 RS बिस्ट ये भी सही है। तो इसमें ये 2013 नहीं है, इसमें 2002 के आसपास है, तो इसमें ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से आवासों के निर्माण के लिए कच्ची ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नालियों के निर्माण हेतु पक्की ईंटों का प्रयोग करने के प्रमाण मिले हैं, तो इसमें लोथल से प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर नहीं मिला है, तो इसमें आ जाएगा घोड़ा, क्योंकि वो लोग घोड़े से अपरिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं, उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे, गलत। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये भी गलत है। ये भी सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, इसमें केवल 2 सही है। 18 में 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है, जो सबसे पूर्व स्थल है वो आलमगीरपुर यूपी है। 20वां सिंधु घाटी सभ्यता किस पुरा स्थल से नाव के चित्र एवं मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो इसमें जो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, तो इसमें जो मूल स्रोत है वो मोहर हैं, जो हमें प्राप्त हुए हैं विदेशों से और यहाँ से। उत्तर वैदिक काल का विभेदिक लक्षण है, इसमें आएगा आर्युग, पहले आर्युग पूर्व का विस्तार, सभा एवं समिति जैसी राजनीतिक संस्थानों उदय, साम्राज्य का आविर्भाव, तो इसमें आ जाएगा पहला आर्युग पूर्व की ओर विस्तार। निम्नलिखित में से सत्य कूट का चयन कीजिए। पहला राजा सुदास, जिसके संबंध में ऋग्वेद में वर्णन किया कि दशराग युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, ऋतुजन वंश से संबंधित था।
कथन दो, एकमाद्वितीय ब्रह्म सूक्ति का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1, 2 दोनों सही हैं, तो ये दोनों सही है। ऑप्शन 3। 24, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो स्रोत सूत्र वैद्योगिक योगी पर ये भी सही है, धर्म सूत्र धार्मिक एवं सामाजिक नियम ये सही है, श्लोक सूत्र यज्ञ वेदिकाओं को नापने उसके निर्माण संबंधित ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी सत्य हैं। पुरुष सूक्त एवं नास्तिक सूक्त निम्नलिखित में किस वेद से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो प्राप्त हुए ऋग्वेद से प्राप्त हुए हैं। ऋग्वैदिक देवता वरुण को नाम से जानते थे, तो इसमें ऋग्वैदिक वरुण को जल के देवता के रूप में जानते थे। उत्तर वैदिक धार्मिक पुरातत्व से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कर्मकांडों की महत्ता बढ़ी, वैदिक देव सोमेंद्र के अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिमूर्ति के उदाहरण रूप आकार लेने लगी, अवतारवाद में विस्तार होने लगा। तो इसका ये आएगा अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ, ये सत्य नहीं है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो इसमें स्मृति नहीं है, बाकी तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। 29वां में निम्नलिखित चौथा ये पुराण, इसका वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जीवन स्मृति में जो वैश्वामित्र और ऋग्वेद में इंद्र और वर्त शतपथ ब्राह्मण नचिकेता की साधना जनक और ये जनक इसमें नहीं है, तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा, इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से सत्यकूट का चयन कीजिए। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सभा एवं समिति का उल्लेख मिलता है, सही है। समिति की तुलना में सभा छोटी संस्था होती है जिसमें श्रेष्ठ व्यक्ति विशेष सही है। सभा राजा को परामर्श का न्याय एवं कार्य से करता, तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, तीनों सही है। 32 निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। तो इसमें आ जाएगा धर्म अर्थ कर्म मोक्ष, तो ध्यान नहीं आएगा इसमें। निम्नलिखित में ऋग्वैदिक युग के प्रसिद्ध पंचजन शामिल नहीं है, तो इसमें आ जाएगा भरत। विधेद माधव का अपना पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवर्तन कथनक निम्न किस में उल्लेखित है। तो इसमें से आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसमें नीचे ये सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, ये सही है क्रम। 35 में 4। 36 ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के मध्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शरणास्त्र का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। वो कथन 2 ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी एवं ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि लोग इस पशु को जानते थे। तो इसमें आ जाएगा केवल एक सही है, केवल एक। 37वां में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने के विवरण किस मौर्यकालीन अभिषेक से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आ जाएगा महास्थान अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन से का मौर्य शासक देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। तो इसमें 38वें में सही है दशरथ और अशोक ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित कर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मेगास्थनीज की सूची में नहीं था। तो इसमें दास वर्ग शामिल नहीं था। अगला चलते 40 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेल्यूकस निकट में परास्त होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा। तो इसमें अगर बैक्टीरिया को नहीं सौंपा, तो उसने बैक्टीरिया। 41 निम्नलिखित में से सत्यकूट का चयन किया। प्रदेश स्तर दीवानी न्यायालय का व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक प्रशास्त्र है। तो इसमें आ जाएगा केवल COD, इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस मौर्य शासक के दरबार में यूनानी शासक ने डाइमेट्रियस नामक राजदूत भेजा था। तो इसको ऑप्शन सही हो जाएगा बिंदुसार। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कल्लण द्वारा रचित राजतरंगी के अनुसार मौर्य शासक ने श्रीनगर व ललित पाटन नागर की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आ जाएगा अशोक ने की थी। 44वें में चलते हैं। मेगास्थनीज से सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों एवं उप समितियों को उल्लेख किया था।
तो इसमें आ जाएगा एक समिति और 6 उप समितियों की उल्लेख किया है। 45वां है, निम्नलिखित में से असत्य कूट का चयन कीजिए। अशोक के धम्म सिद्धांत एवं साधारण एवं सार्वभौमिकता सही है। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामत की नियुक्ति की, तो ये दोनों कथन सही है, ये भी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो ये उपयुक्त सभी में मिलता है, गुर्जरा उदयगोलम नेट्रोतिनों में। निम्नलिखित में असम्मिलित विकल्प का संबंध चयन कीजिए, तो कौशाम्बी रानी का अभिलेख सही है। रुमंदे स्तंभ अभिलेख ये भी अशोक का आर्थिक सही है, जो नेपाल से प्राप्त है। निकली हुई सागर स्तंभ लेख अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप के पुनर्निर्माण की जानकारी प्रदान करता है, ये भी सही है। दिल्ली टोपर स्तंभ लेख अशोक का स्तूप से प्रत्यय, यही गलत है, इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन 4। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था, तो इसमें आ जाएगा कौटिल्य ने अहितक शब्द दास के प्रयोग में प्रयुक्त किया था, ऑप्शन 3। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त की धारणा की। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख से शख्स किस शख्स से प्राप्त होता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। 50 मौर्य काल में संस्था एवं संचार किससे, तो मौर्यकालीन गुप्तचर से, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन से मौर्यकालीन प्रांतों में शामिल थे, तो इसमें आएगा 51 में ये उपत्रापति कलिंग पिता अवधिपति, तो इसमें आ जाएंगे ABCD चारों। प्रभावती गुप्ता के पुनः ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के उपयोग में किया गया है, तो आदिराज इसमें श्रीगुप्त को किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें आ जाएगा सही है 1 2 3 4। आर्यवर्त के लिए राज प्रसवोत्थान को वापस दे दिया था, दक्षिण राज्य को ग्रहण मोक्ष वापस देके पश्चिमी नवभारत को सर्वोदाहरण परिणाम, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन 1 चारों सही है, ऑप्शन 1 आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकटक राज्य को अपने राज्य में लाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, तो इसका जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था ये। 55 निम्नलिखित कथनों में से असत्य सत्यकूट का चयन कीजिए। कथन 1 कुमार गुप्त को प्रथम को अपने शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्र जातियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसकी जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। कथन 2 नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त था, तो दोनों सत्य हैं। कथन 1 व दोनों सत्य हैं। जूनागढ़ अभिलेख में मलच्छी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो इसमें हूणों का उल्लेख मिलता है, मलच्छी हूणों को कहा गया है। निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। स्वप्नदाता भाष्य का सही है। रचनाकार मृक्ष कटिमत शूद्रक सही है। मुद्राक्षर वैशाखदत्त चंद्र व्याकरण का कालिदास नहीं है, यह असंगत है। मणासन्न राजकुमारी के सहित अवलोकेश्वर यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा, तो ये अजंता गुफा नंबर 16 से प्राप्त हुआ है। सुदर्शन झील किस गुप्त शासक के शासनकाल में होता था, इसका निर्माण स्कंदगुप्त के शासनकाल में श्रीगुप्त ने करवाया था, सुदर्शन गुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन से साहित्य स्रोत रामगुप्त रुद्रया की कथा का उल्लेख मिलते हैं, तो इसमें आ जाएगा 60 में उपयुक्त सभी, ये जो चारों हैं देवी चंद्रगुप्त काव्य मीमांसा और अष्टोत्तर तीनों उल्लेख देते हैं। निम्नलिखित सत्यकूट का चयन कीजिए। गुप्तकालीन पुस्तक रोमक सिद्धांत का संबंध खगोल शास्त्र से था। बी रोमक सिद्धांत पुस्तक की रचना वराहमिहिर द्वारा की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जो 2 की ए व बी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। कवि हरिशरण समुद्रगुप्त का दरबारी सही है। प्रयोग परिस्थिति को उल्लेख समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख है, सही है। समुद्रगुप्त ने विजय की उद्घोषणा हेतु अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। समुद्रगुप्त की कविराज की उपाधि का प्रथम उल्लेख अरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जो कि गलत है। इसमें आएगा ये आएगा इसमें जो ये 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर शिखर युक्त निर्मित है,
सांची का स्तूप, सांची मंदिर, तिगवा मंदिर, देवगढ़ मंदिर, बेतरगांव मंदिर। तो इसमें जो आएगा केवल सी और डी ही आई है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपनी चांदी की मुद्राओं पर परंपरागत गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित करवाई? तो इसमें आएगा कुमारगुप्त प्रथम। हिंसा के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो इसका आंसर आएगा शीलभद्र। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? महाबलाधिकृत, सेना का प्रमुख, सेनापति, प्रतिगत, भंडागारिक, राजकोष का अध्यक्ष, संधि विग्राहक, नैतिक, धार्मिक। इसमें ये आ जाएगी, ये गलत है। 3 बौद्ध ग्रंथ थेरिगाथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का भाग है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। कथन 3 इसमें पुन्ना नामक दासी का उल्लेख हुआ है, तो इसमें आ जाएगा। ये तीनों सत्य हैं, जो कि तीनों सही हैं। कथन 3 68 महापरिवार निर्माण घटना का संबंध किससे है? तो इसमें बुद्ध का देहावसान से महापरिनिर्वाण का संबंध है। निम्नलिखित में से असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें पहला है जिसका अशोक के काल में हुई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों को प्रवेश देने के बाद पद पर बुद्ध की स्तुति तो वैशाली में की गई थी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्वर्ण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। तो इसमें सही है, तीनों सही हैं, ये सी तीनों सही हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें सुभद्र था। अनात्मवाद का सिद्धांत है बुद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म के पतन के कारण सम्मिलित नहीं है? बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदायों में संस्कृत भाषा, बौद्ध भाषा। 74 में 4 आ जाएगा। इसमें बौद्ध धर्म संगठन। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर निर्माण पावा में प्राप्त हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ। कार्य कारणवाद की बौद्ध अवधारणा प्रत्यक्ष समुद्रवाद कहलाती है। तो इसमें केवल कथन एक सत्य है। जैन धर्म के अनुसार के भिक्षु के लिए भोजन द्वारा हिंसा करना ऐसा समिति कहलाती है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। मल्लिनाथ कलश, शांतिनाथ हिरण, ऋषभदेव वर्षण। तो इसमें पार्श्वनाथ का आएगा। 4 महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? इसका सुधर्मन बना। जैन धर्म में संतारा संलिखित उपवास विधि द्वारा शरीर का त्याग करना। अनेकांतवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? अनेकांतवाद सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से, तो इसमें जैन धर्म हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन वल्लभी गुजरात में देवर्धिक्षा क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। द्वितीय जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक संप्रदाय में विभक्त हो गया। 82 में आएगा। फर्स्ट केवल एक ही सही है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इसमें जैन मत से आएगा। निम्नलिखित शासकों में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो इसमें जैन धर्म के संस्थापक खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपदेश पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो इसमें ब्रह्मचर्य नहीं है। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों के प्रचार हेतु पावापुरी जैन मिशन की स्थापना की। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कुलाचल की पहाड़ी राजगृह में दिया। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य तेरा कहलाता है। तो इसमें ये वैसे तीनों सही हैं। वेद यह प्रमाणित करते हैं कि समस्त संसार एक सुव्यवस्थित इकाई है जो एक प्राकृतिक नियम के द्वारा संचालित है। इस नियम का नाम है, तो इसका नाम है ऋत का नियम। गीता मुख्यतः है कर्तव्य शास्त्र, अपने कर्म करने पर बल देती है, न कि फल की इच्छा पर।
एक व्यक्ति के घर में रात डाकुओं द्वारा हमला किया जाता है। व्यक्ति अपने घर के स्वयं की रक्षा करने जाता है और जिसके दौरान 2 गोली डाकू की लगने से मौत हो जाती है। तो गीता में उसने किस धर्म का पालन किया? तो उसने स्वधर्म का पालन किया। इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। भगवत गीता के अनुसार मुक्त जीव वह है जिसने त्याग दिया, जिसने इच्छाओं को त्याग दिया और आसक्तियों को त्याग दिया। इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन का सामना अपने प्रियजनों से होता है तो अर्जुन द्वारा युद्ध करने से इनकार कर देता था तथा युद्ध के विरुद्ध तर्क देता है। समस्या के प्रति श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दृष्टिकोण को कि क्या नाम दिया? तो इसने कर्म पलायन का नाम दिया। नैतिक कर्ता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसमें अनैच्छिक कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए पाप का मार्ग है स्वधर्म का उल्लंघन करना ही पाप का वगैरह। गीता के कर्म सिद्धांत में नैतिक कर्ता के लिए निम्न से क्या आवश्यक है? तो इसमें अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है। स्वधर्म सर्वश्रेष्ठ बताया। गीता के अनुसार योग एवं अनुशासित नैतिक जीवन का निर्धारण होता है तो राग द्वेष विषय आत्मसंयम से। गीता नियम कर्म का निर्देश देती है क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। गीता के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि का आधार है गुण में कर्म दोनों। गीता के अनुसार जिसने समत्व प्राप्त कर लिया है वह कहलाता है आत्मप्रज्ञ। गीता में कहा गया है कि स्वकर्म ही स्वधर्म है, तो इसमें आंसर आ जाएगा स्वकर्म। गीता में स्थिति प्रज्ञा उदाहरण बौद्ध दर्शन के आदर्श बोधिसत्व से। इसमें आंसर आ जाएगा 2 बोधिसत्व। मूर्ति निर्माण की मथुरा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ मूर्तियाँ विशुद्ध भारतीय परंपरा के आधार पर बनाई जाती थी। यहाँ कला में ब्राह्मण जैन बौद्ध तीनों का समन्वय था। इसमें निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं में देवत्ववाद का स्पष्ट झलकता है, तो इसमें आएगा 1 2 3 ऑप्शन 2। सांची स्तूप के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें आ जाएगा सांची स्तूप संख्या 2 वेदिक के चौथा ऑप्शन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आयक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? ये मिलती हैं अमरावती वाले से। गांधार कला कहलाती है भारतीय तथा यूनानी कला। पृथ्वी सूक्त का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सूक्त का संबंध अथर्ववेद से है। पुरुषार्थ संबंधी वेदांत मत के विषय में, तो इसमें आ जाएगा ए व बी दोनों सही हैं तथा ए सही की व्याख्या करता है, इसमें 3 आ जाएगा। ऋण संबंधी धारणा के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण की धारणा ऋग्वेद में पाई जाती है और अनिर्ण भारतीय मूल्य मीमांसा में आदर्श रहा है, तो इसमें आ जाएगा ए व दोनों सूक्त, लेकिन वे की व्याख्या नहीं करता। वर्ण धर्म के विषय में निम्नलिखित में से सही नहीं है, तो इसमें आएगा यह सार्वभौम है। गीता के अनुसार लोक संग्रह में कौन योगी है जो समस्त लोक संग्रह के बाहर से मुक्त होते हैं? आत्मक्लीन योगी गुणातीत। रित के विषय में निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, तो इसमें आ जाएगा रित संदर्भ सापेक्ष है। गीता में कर्मफल आसक्ति के त्याग से क्या अभिप्राय है? तो इसमें आ जाएगा कर्तव्य कर्मों से फलासक्ति रहित कार्य करना। यह तो वह ईमानी भूतानि जायन्ते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद में कौन सा सूक्त अद्वैतवाद की पुष्टि करता है? तो इसमें आ जाएगा पुरुष सूक्त और नास्तिक सूक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत उपनिषदों का है? तो इसमें आ जाएगा आत्म चैतन्य को उत्तरोत्तर 4 स्तर हैं 1/4।
115 श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ में लिखने में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आ जाएगा प्रकृति जगत नित्य परिवर्तन समझते वाले अंत सुख। तो इसमें ऑप्शन 2 आ जाएगा। देवता तथा मानव संबंध पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें आ जाएगा केवल 2। गीता में परस्पर भवन्तः श्रेयस देवता मानव सहयोगी है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार उस ब्रह्म से प्रथमतः क्या उद्भव हुआ था? तो इसमें आ जाएगा आकाश। ऋग्वेद के 10वें मंडल में उपलब्ध जगत रचना के बारे में संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा प्रथम उद्भव है? तो इसमें आ जाएगा हिरण्यगर्भ से। छांदोग्य उपनिषद के श्रद्धा तप के संदर्भ में लिखने में कौन सा क्या अनुसूक्त नहीं होता है? बंधन। तो ये आ जाएगा बंधन से मुक्त होने के लिए आरण्य शरण में जाना चाहिए। ऋग्वेद संहिता में संदर्भ में क्या उपयुक्त नहीं है? प्रत्येक अष्टक मार्गों में विकलित होने के लिए प्रत्यक्ष विभाजित है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। गीता के अनुसार कर्तव्य का निर्माण होता है। तो इसमें आ जाएगा वर्ण धर्म से। गीता के अनुसार मनुष्य अपने कर्म करने के लिए क्या बाध्य करता है? इसमें प्रकृति के गुण। किस संहिता में कहा गया कि ऋत की पृथ्वी अंतरिक्ष गोलोक और दिशाओं में स्वर्गलोक से स्थानों पर विजय होती है? तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। निम्नलिखित में से किस इस विचार में भौतिक व आध्यात्मिक सुख दोनों को महत्व प्रदान किया गया? तो इसमें पुरुषार्थ में किया गया है। शंकर वेदांत की प्रस्थान त्रय में नहीं है। श्रीमद् भागवत। नासदेव सूक्त में अव्यक्त चेतन को क्या कहा गया है? तो इसमें आ जाएगा तपस कहा गया है उसको। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है मानव का उद्देश्य। भारतीय नीति शास्त्र में काम से संबंधित है। तो इसका रहेगा इच्छा से। ऑप्शन 2 इच्छा से। निम्नलिखित में से क्या आश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें आ जाएगा वैश्य नहीं आता है। 4 आश्रम होते हैं। निम्नलिखित में से क्या निष्काम कर्म की अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है? 130 में आ जाएगा 4 वर्णाश्रम। सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसमें आ जाएगा ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो इसमें आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न है 132वां कथन निम्नलिखित में से। तो इसमें आ जाएगा यह शरीर में गति देने अन्न में प्राणकोश। तो इसमें निर्माण करते इसमें आ जाएगा 2 4 3 2 1। इसमें 3 आएगा, सॉरी इसमें आएगा 3। वैदिक परंपरा के अनुसार खगोलीय पिंडों की गति निर्देशित होती है। तो इसमें आएगा 2 रीत की नियम धारणा से। उपनिषदों के अनुसार सही क्रम बताइए। तो ये श्रवण मनन निषिद्ध है। ऑप्शन 3। नैतिक संदर्भ में अधोलिखित में से किसके साथ ऋण की सम्मता संभव है? तो इसमें मोक्ष के साथ संभव है। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा सृष्टि की प्रक्रिया को यज्ञ के रूप में स्वीकार करता है? हिरण्यगर्भ सूक्त प्रदान करता है। वैदिक सभ्यता के विकास का सही क्रम है। तो इसमें ये 3 सही है। वेदों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। वेदों पर पशु बलि की प्रधानता शून्य दिखा दी सही है। निम्नलिखित में से कौन से वेद में एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियम का उल्लेख मिलता है? तो यह ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। पूर्व स्थापित सामंजस्य के नियम से निगमित होता है। नियतिवाद से होता है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आएगा एक ईश्वरवाद का। इसमें आत्मा और जगत में दोनों भेद हो जाता है।
वैदिक परंपरा के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों में से निम्नलिखित कौन सा ऋण नहीं है? तो इसमें मात्र ऋण नहीं है। समस्त भारतीय दर्शन का प्राथमिक स्रोत माना जाता है वेद। औपनिषद आत्मा की अवस्था का सही अनुक्रम ये 2 जागृत स्वप्न तुरीय। एकत्ववाद के बीज मिलते हैं, ये मिलते हैं वेदों में। उपनिषदों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। उपनिषदों में कर्मकांड की महत्ता अधिक मिलती है। 147 उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या था? ब्रह्मा। आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित में किसी एक उपनिषद में किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में जीव आत्मा के कितने वर्णों का कोष? तो इसमें 5 कोषों का वर्णन किया गया है। और अंतिम प्रश्न, उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? तो तादात्म्य में संबंध पाया जाता है। ये थे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल सही लगा, अगर आपको थोड़े समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगर जीके के पेपर में शाम तक अपलोड कर देंगे। तो अभी आप इससे मिला लीजिए आपके कितने बैठ रहे हैं और जितने आपके नंबर बैठ रहे हैं वो हमें कमेंट में बताइए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।